यस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग कर रहे हैं इंटरनल ट्रेड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। और टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में हमने दो टाइप पढ़े, आइटिनरेंट्स एंड सेकंड हमने फिक्स्ड शॉप रिटेलर पढ़ा। तो आइटिनरेंट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है। आइटिनरेंट्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो लास्ट वीडियो में से पढ़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाइए उसको पढ़ के आइए, बहुत ही ईजी वाला टॉपिक है। एंड देन नेक्स्ट जो टाइप था वो था फिक्स शॉप रिटेलर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सिंपल एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और छोटी सी वीडियो में सिर्फ फिक्स शॉप रिटेलर और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स को कवर कर लेंगे और यहाँ पर फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये लास्ट सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद लास्ट चैप्टर रहेगा और उसके भी बहुत सारे आपके टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, तो छोटा सा चैप्टर वो भी कर लेंगे और उसके बाद हमारा प्रॉमिस पूरा, आपका सिलेबस पूरा का पूरा हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। और फिर भी अगर आपको चाहिए कि कोई नोट्स वगैरह चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इजी वाला टॉपिक। तो फिक्स शॉप रिटेलर, हम सबको पता है फिक्स शॉप रिटेलर कौन है। फिक्स शॉप नाम से पता चल रहा है, ऐसे रिटेलर जिनकी फिक्स्ड शॉप है। आइटिनेंट्स में हमने पढ़ा था जिनकी फिक्स शॉप नहीं होती थी वो क्या करते थे, मूव करते थे टू द कंज्यूमर के पास जाते थे अपनी चीज़ें बेचने के लिए। लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर वो रिटेलर हैं जहाँ पर इनकी शॉप जो है वो फिक्स प्लेस पे होती है। यहाँ पर बायर जाते हैं ख़रीदने के लिए सामान, किससे, सेलर के पास जाते हैं। अब जब हम कंपेयर करते हैं आइटिनेंट से तो हम ये मानते हैं कि फिक्स शॉप रिटेलर वो होते हैं जिनके पास लार्ज रिसोर्सेज होते हैं कंपेयर टू आइटिनेंट्स की बात कर रही हूँ मैं। इनके पास लार्ज रिसोर्सेज हैं, मतलब आइटिनेंट्स तो थोड़ा सामान लेके अपना बेचते हैं, लेकिन इनके पास कंपैरेटिवली ज़्यादा सामान होता है, ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, इनकी शॉप भी फिक्स प्लेस पे होती है। और हमेशा ध्यान रखो जब हम फिक्स शॉप की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की। तो ऐसा करते हैं, उसको हम पॉइंट से के साथ साथ ही पढ़ते हैं। तो अभी फ़िलहाल फटाफट आप मीनिंग लिख लेंगे अपने नोट्स में कि फिक्स शॉप रिटेलर कौन होते हैं। वो रिटेलर वो रिटेलर जिनके पास फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होता है, जहाँ पर उनका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड है, उनकी एक जगह है जहाँ पर वहाँ पर वो चीज़ें बेचते हैं, तो वो हो गई फिक्स्ड शॉप रिटेलर। सिंपल। अब इसके फटाफट फीचर्स लिखेंगे और इसको समझेंगे भी। फीचर्स अगर हम देखें तो ग्रेट रिसोर्सेज एंड ऑपरेट एट लार्ज लेवल, वो क्या कर रहे हैं, वो लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर हम कंपेयर करें आइटिनेंट से, ये ध्यान रखना, तो आइटिनेंट से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो लार्ज स्केल पे काम करते हैं। द नेक्स्ट इज डील इन वेरियस प्रोडक्ट्स। जब हम आइटिनेंट्स की बात करते थे तो हम आइटिनेंट्स में एक चीज़ बोलते थे कि ये सिर्फ वही गुड्स बेचते हैं जो रोज़मर्रा की गुड्स होती हैं, मतलब डेली यूज़ की गुड्स ये बेचते हैं, ठीक है ना। हम कहते थे ये ड्यूरेबल गुड्स तो बेचते नहीं, लाइक एसी हो गया, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर ऐसी गुड्स जो कि ड्यूरेबल हों। तो जब हम फिक्स शॉप रिटेलर पे आते हैं तो फिर हम यही चीज़ लिख देते हैं यहाँ पर कि फिक्स शॉप रिटेलर दोनों ही गुड्स को में डील करते हैं, चाहे वो ड्यूरेबल है चाहे वो नॉन ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स लाइक अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, कोई व्हीकल हो गया, तो ये सारी क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। और ड्यूरेबल गुड्स हैं, सॉरी। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं, अच्छा होती क्या है ये भी, ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो एक लंबे टाइम तक आपके पास रहती हैं, चलती हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जो कि लंबे टाइम तक आप उसको नहीं रखते अपने पास, उसको जल्दी जल्दी कंज्यूम कर लेते हो, जैसे खाने की चीज़ें हो गई, ये क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी डील करते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स में भी डील करते हैं ये जो फिक्स शॉप रिटेलर होते हैं। देन नेक्स्ट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। इसके अलावा ये बहुत सी सर्विसेज अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करते हैं। जब आपको चीज़ें बेचते हैं तो उसके बाद जैसे आफ्टर सेल सर्विस हो गई, गारंटी दे देते हैं प्रोडक्ट की, या फिर ये आपको होम डिलीवरी भी देते हैं चीज़ों की। आप बहुत सारा क्वांटिटी खरीदते हैं तो ये आपको कहते हैं ठीक है आपके घर तक हम आपको चीज़ों को पहुंचा देंगे। तो और भी बहुत सारी फैसिलिटी ये आपको देते हैं। like I was teaching that thing in my class, तो one of my students said
कि मैम ये और भी फैसिलिटी देते हैं, लाइक आप जाओ इनकी शॉप पे तो ये आपको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाते हैं या चाय भी पूछते हैं आपको, तो ये भी सर्विसेज वो आपको देते हैं। तो आई सेड यस, हाँ ये भी ठीक है, तो ये सर्विसेज भी आपको मिलते हैं जोक अपार्ट। तो ये क्या कर रहे हैं, आपको सेल के बाद भी सर्विसेज देते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देन नेक्स्ट, इन्जॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। हमेशा ध्यान रखो, जब भी अगर आप लोग खुद ही एक कंज्यूमर हैं तो आपको पता है जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर आइटिनेंट से ख़रीदें या फिर हम फिक्स शॉप रिटेलर से ख़रीदें, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, फिक्स शॉप रिटेलर से। आइटिनेंट से हम वही चीज़ें खरीदते हैं जो सस्ती होती हैं। अगर हमें कोई महंगी चीज़ खरीदनी हो तो कभी भी हम आइटिनेंट से नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये पर्सन आज यहाँ पर है, ये कल किसी और जगह पर चीज़ें बेचने जाएगा। अगर चीज़ ख़राब निकली तो हम फिर किससे चेंज करवाएंगे या हम किसको बताएंगे ये बात। तो लेकिन फिक्स शॉप रिटेलर में ये रहता है कस्टमर के माइंड में कि अगर हम महंगी चीज़ खरीदनी है तो फिक्स शॉप वाले से खरीदो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो चीज़ ख़राब निकल आती है या कोई प्रॉब्लम वो फेस करता है कस्टमर, तो एटलीस्ट शॉप पे वो फिक्स्ड शॉप है, वो तो कहीं नहीं जाने वाली, वो तो आपको वहीं मिलने वाली है जो जहाँ पर वो कल थी। तो ऐसे में कस्टमर जब एक महंगी चीज़ खरीदने की बात सोचता है तो हमेशा वो चाहता है कि वो एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर से ही वो सामान खरीदे। वो कभी भी आइटिनेंट से कोई महंगा सामान नहीं खरीदता है। आइटिनेंट से सिर्फ वही सामान खरीदा जाता है जो कम वैल्यू की हो, डेली यूज़ की हो, जिसकी इतना ज़्यादा प्राइसेस ना हो। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा विश्वास कस्टमर को एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर पर ही होता है। यस, तभी हम कहते हैं इन्जॉय ग्रेटर क्रेडिबिलिटी। वो बहुत ज़्यादा विश्वास के लायक होता है इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। कस्टमर इन्हीं पे ज़्यादा विश्वास करता है अगर हम कंपेयर करें आइटिनेंट से। ठीक है, चलो ये तो बहुत इजी वाली बात थी, लेकिन क्योंकि बिज़नेस पढ़ते हैं तो ऐसे तो हम कह नहीं सकते कि ये फिक्स शॉप रिटेलर हैं बाकी बात ख़त्म। नो, क्योंकि थ्योरी का भी एग्ज़ाम होता है तो हमें फीचर्स भी अच्छी तरह से लिखने भी पड़ते हैं और पढ़ने भी पड़ते हैं। चलिए, आज की वीडियो बस छोटी सी है। कल हम वीडियो में लाएंगे फिक्स शॉप रिटेलर के टाइप्स लाएंगे, राइट, और उसके फीचर्स भी लेकर आएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। और लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।